लो मिस्टर फाइल उठा के चल दिए। कोई काम धंधा है ये नहीं तुम्हें? कौन देगा नौकरी तुम्हें? बस ए मैं तो मत मारी गई थी। पता नहीं क्या बोलता रहता है बस ए। चल निकल यहाँ से। एक तो वो गूंगा और ये अपाहिज। मेरी तो किस्मत फूटी हुई है। पता है किस घड़ी में मेरी शादी हुई थी इस घर में, जो इन लोगों को झेल लिया मैं। हिमांशु! हिमांशु! आजा बेटा, क्या कहता? कहता ही के बहुत दिन हो गए, पैसे दो मेरे। अरे बेटा, इनकी फसल पे हम तेरे पैसे दे देंगे। तुझे भी पता इनके पिताजी का तो फालिस मार रहा और कुछ काम धंधा है नहीं। दे देंगे बेटा हम तेरे पैसे। हाँ तुम दे तो दोगे पैसे, लेकिन मैंने फसल के भरोसे पैसे तो नहीं दिए थे। इस सफाई की पेंशन तो आती होगी। हाँ बेटा, नू तो सही कह रहा। अब है तो इनकी पेंशन और 1500 रुपए में हो ही के है, घर का राशन भी ना आता। तुम्हें तो 1500 लग रहे हैं, लेकिन अब की बार का तो ब्याज भी नहीं आया टाइम पर। बेटा तू चिंता न मन है, हम तेरा ब्याज भी दे देंगे और पैसे भी दे देंगे सारे। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? चिल्ला नहीं रहा हूँ, जो दे रखा है वो लेने आया हूँ। अरे बेटा मैंने कह तो दिया, दे देंगे तेरे सारे पैसे। जा राधा बेटी तू भीतर चली जा। अरे आप यहाँ? अरे नेहा तू जाना है बेटा इसे? हाँ मम्मी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था ये। बेटा जब ये तेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था, जान तो तुझे तुझे हो गई। कह दे इसे, थोड़े दिन में दे देंगे इसके पैसे। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मेरी भी कुछ इमेज है। बेटा कुछ इमेज नहीं घटती, एक बार कह के देख ले, क्या पता तेरी बात मान ले। अरे नेहा, आप, ये आपका घर है? हाँ राहुल, ये मेरा ही घर है, आओ अंदर आओ। अरे नहीं नहीं नेहा जी, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, और आंटी जो मैंने आपसे कहा है वो थोड़ा उसका ध्यान रखना। ठीक है नेहा जी, मैं चलता हूँ। मम्मी कितने पैसे लिए थे आपने इनसे? बेटा इस पे तो 15,000 रुपए लिए थे, वे तेरे पिताजी की बीमारी में लग गए। बेटा तुझे पता ही है कमाई का कोई जरिया तो है नहीं, तेरे पिताजी के फालिस मार रहा, भाई की तेरे कोई नौकरी नहीं है, थोड़ी बहुत पेंशन मिले उन्हें, उनसे ही घर का खर्चा चला है। मतलब मैं ही क्या करूँ? मम्मी मुझे नहीं पता, जैसे तैसे भी करके इसके पैसे लौटाओ इस बार, और अगली बार से ये घर पे पैसे लेने ना आ जाए। बेटा तू घर की स्थिति नहीं समझ रही? समझ ली, मुझे नहीं पता। बताओ भाई मैं ही क्या करूँ? मिल गई नौकरी? समझ गई, आज भी नौकरी नहीं मिली। कर्म फूट गए मेरे इससे शादी करके। कब तक चलेगा ऐसे? ऊपर वाला तेरी किस्मत का ताला कभी नहीं खोलेगा, और तेरे साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर दे। मेरे बस की नहीं है। उठो और जाके खा लो, नौकरी मिल नहीं रही है, खाना दो टाइम से।
अच्छा भूख लग रही तुझे, कमाता दमाता तो तू कुछ है नहीं, खाने को आता होगा, खाने को तेरा टेम तक पहले चाल लगे। जब तू कुछ कमाने का नहीं, तू बता खाने को आवेगा कहाँ था भाई। अच्छा आज तक तो लगी ना तेरी नौकरी, इब क्या लगेगी? कई साल हो गए तेरा तो धक्के खास तू। मैं इतनी थल्ली ना, और ना मेरा बस की, घर में और भी कोई होगा और मेरी छत्ती पे चढ़ेगा। चल हिला कर ले। मैं कहां से करूं इतना इंतजाम? तुम्हें पता तो है कि भाई की अभी जॉब नहीं है और पापा वो अपाहिज है। एक मिनट रुको, अभी कर रही हूँ। क्या है? हाँ तुझे खाना दे दूं? मुझे तो खाना मिलानी है, जाके अपनी वाइफ को बोल, वो देगी, या फिर मम्मी को बोल। मुझे नहीं पता, जा यहां से। हेलो, अरे हाँ वो मेरा भाई आ गया था। अच्छा इसका मतलब कहीं नौकरी लग गई। चलिए तो बहुत बढ़िया हुआ, हमारे भी दिल से भाव बढ़ जाएंगे। हाँ सही कह रही है तू। नौकरी? अच्छा सुन, मैं ना बाद में बात करती हूँ। ओ नौकरी लग गई। आज तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाऊंगी और सबसे पहले ना उस बबलू का कर्जा उतारूंगी। हाँ माँ, मैं कहती थी ना भैया की एक दिन जरूर जॉब लगेगी। हाँ तो पति किसके हैं, अभी पढ़े लिखे तो जॉब कैसे नहीं लगेगी। मेरा बेटा है ना, मुझे अपने बेटे पे बहुत विश्वास था कि एक दिन मेरे बेटे की नौकरी जरूर लगेगी। सबसे पहले ना सोने के मंगलसूत्र बनवाऊंगी, जॉब जो लगी मेरे पति की। वाह, आज इसकी नौकरी क्या लग गई, सबके तेवर ही बदल गए। माँ भी, बहन भी और पत्नी भी। हे ऊपर वाले, क्या क्या दिन दिखा रहा है तू। भैया मैंने ना कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप नई स्कूटी दिलाओगे ना मुझे? चुप हो जाओ तुम दोनों। सबसे पहले ना है ना बबलू का कर्जा उतारना, मंगलसूत्र, स्कूटी। वाह, तो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। माता जी, कल तक तो आप इसे कुछ मानती ही नहीं थी और आज इसकी जॉब क्या लग गई, आपके तो तेवर ही बदल गए। भाभी जी, आपके जो पति हैं, कल तक तो आप इन्हें पूछती नहीं थी और आज इनकी जॉब क्या लग गई। आप तो डिमांड इतनी हाई रख रही हैं, सोने का मंगलसूत्र। और आप तो बहन हो इसकी, आपको पता है बहन का भाई के प्रति क्या बर्ताव होता है। आज इसकी नौकरी क्या लग गई, आप भी से पूछने लग गए। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो इसकी नौकरी लग गई है, इसको जैसे मर्जी यूज करो। चलता हूं मैं। आखिर क्या कहते वो सही गया, हमने हिमांशु की कदर करना कम कर दिया था और आज नौकरी लग गई, हम सारे इकट्ठे हो गए। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई ये करने लगे। वाह सावित्री वाह, क्या बात है। ये तुम सिर्फ दोस्तों की आंखें खोलने के लिए ड्रामा कर रहे थे, क्यों बेटा? नहीं कहा पिताजी आप। और तुम, अरे तो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा तो पति है और तुम्हारा भाई है। हालांकि मेरा बेटा, हम तो सिर्फ एक षड्यंत्र रच रहे थे तुम कर लिए, और आपने क्या करा, भैया की कदर करनी खत्म कर दी। एक जो पति होता है अपनी पत्नी का, बस क्या बताए तुमसे। और माँ तो एक ऐसी चीज होती है, भले ही उसकी औलाद कैसी हो, कितनी भी निकम्मी हो, माँ तो माँ होती है। चलो आज इसकी नौकरी लग गई। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों आप भी देख लो कौन कहां कितने घटियापन की हरकत कर सकता है। तो आप ऐसा ना करें अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है।
लो मिस्टर फाइल उठा के चल दिए। कोई काम धंधा है ये नहीं तुम्हें? कौन देगा नौकरी तुम्हें? बस मेरी तो मत मारी गई थी। पता नहीं क्या बोलता रहता है, बस चल निकल यहाँ से। एक तो वो गूंगा और ये अपाहिज। मेरी तो किस्मत फूटी हुई है। पता है किस घड़ी में मेरी शादी हुई थी इस घर में, जो इन लोगों को झेल ली हूं मैं। हिमांशु! हिमांशु! आजा बेटा, क्या कहता? कहता ही के बहुत दिन हो गए, पैसे दो मेरे। अरे बेटा, इनकी फसल पे हम तेरे पैसे दे देंगे। तुझे भी पता इनके पिताजी का तो फालिस मार रहा और कुछ काम धंधा है नहीं। दे देंगे बेटा हम तेरे पैसे। हाँ तुम दे तो दोगे पैसे, लेकिन मैंने फसल के भरोसे पैसे तो नहीं दिए थे। इस अपाहिज की पेंशन तो आती होगी। हाँ बेटा, नो तो सही कह रहा। अब है तो इनकी पेंशन और 1500 रुपए में होवे के है, घर का राशन भी ना आता। तुम्हें तो 1500 लग रहे हैं, लेकिन अब की बार का तो ब्याज भी नहीं आया टाइम पर। बेटा तू चिंता न मन है, हम तेरा ब्याज भी दे देंगे और पैसे भी दे देंगे सारे। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? चिल्ला नहीं रहा हूं, जो दे रखा है वो लेने आया हूं। अरे बेटा, मैंने कह तो दिया, दे देंगे तेरे सारे पैसे। जा राधा बेटी, तू भीतर चली जा। अरे आप यहाँ? अरे नेहा, तू जाना है बेटा इसे? हाँ मम्मी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था ये। बेटा जब ये तेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था, जान तो तुझे तुझे हो गई। कह दे इसे, थोड़े दिन में दे देंगे इसके पैसे। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, मेरी भी कुछ इमेज है। बेटा कुछ इमेज नहीं घटती, एक बार कह के देख ले, क्या पता तेरी बात मान ले। अरे नेहा, आप, ये आपका घर है? हाँ राहुल, ये मेरा ही घर है, आओ अंदर आओ। अरे नहीं नहीं नेहा जी, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, और आंटी जो मैंने आपसे कहा है वो थोड़ा उसका ध्यान रखना। ठीक है नेहा जी, मैं चलता हूँ। मम्मी कितने पैसे लिए थे आपने इनसे? बेटा इस पे तो 15,000 रुपए लिए थे, वे तेरे पिताजी की बीमारी में लग गए। बेटा तुझे पता ही है, कमाई का कोई जरिया तो है नहीं। तेरे पिताजी के फालिस मार रहा, भाई की तेरे कोई नौकरी नहीं है, थोड़ी बहुत पेंशन मिले उन्हें, उनसे ही घर का खर्चा चला है। मतलब मैं ही क्या करूँ? मम्मी मुझे नहीं पता, जैसे तैसे भी करके इसके पैसे लौटाओ इस बार, और अगली बार से ये घर पे पैसे लेने ना आ जाए। बेटा तू घर की स्थिति नहीं समझ रही? समझ ली, मुझे नहीं पता। बताओ भाई, मैं ही क्या करूँ? मिल गई नौकरी? समझ गई, आज भी नौकरी नहीं मिली। कर्म फूट गए मेरे इससे शादी करके। कब तक चलेगा ऐसे? ऊपर वाला तेरी किस्मत का ताला कभी नहीं खोलेगा, और तेरे साथ साथ मेरी भी जिंदगी खराब कर दे। मेरे बस की नहीं है। उठो और जाके खा लो, नौकरी मिल नहीं रही है, खाना दो टाइम से।
अच्छा भूख लग रही तुझे, कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, खाने को कहाँ आता होगा, खाने को तेरा टेम तक पहले चाल लगा है। जब तू कुछ कमाने का नहीं, तू बता खाने को आवेगा कहाँ था भाई। अच्छा आज तक तो लगी ना तेरी नौकरी, इब क्या लगेगी, कई साल हो गए तेरा तो धक्के खास तू। मैं इतनी ठल्ली ना, और ना मेरा बस की, घर में और भी कोई होगा और मेरी छत्ती बचा रहेगा, चल हिला कर ले। मैं कहाँ से करूं इतना इंतजाम? तुम्हें पता तो है कि भाई की अभी जॉब नहीं है और पापा वो अपाहिज है। 1 मिनट रुको, अभी कर रही हूँ। क्या है? हाँ तुझे खाना दे दूं, मुझे तो खाना मिला नहीं है, जाके अपनी वाइफ को बोल, वो देगी, या फिर मम्मी को बोल। मुझे नहीं पता, जा यहां से। हेलो, अरे हाँ वो मेरा भाई आ गया था। अच्छा इसका मतलब तेरी नौकरी लग गई, चलिए तो बहुत बढ़िया हुआ, हमारे भी दिल से भाव बढ़ जाएंगे। हाँ सही कह रही है तू। नौकरी? अच्छा सुन, मैं ना बाद में बात करती हूँ। ओ नौकरी लग गई, आज तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाऊंगी और सबसे पहले ना उस बबलू का कर्जा उतारूंगी। हाँ माँ, मैं कहती थी ना भैया की एक दिन जरूर जॉब लगेगी। हाँ तो पति किसके हैं, अभी पढ़े लिखे तो जॉब कैसे नहीं लगेगी। मेरा बेटा है ना, मुझे अपने बेटे पे बहुत विश्वास था कि एक दिन मेरे बेटे की नौकरी जरूर लगेगी। सबसे पहले ना सोने के मंगलसूत्र बनवाऊंगी, जॉब जो लगी मेरे पति की। वाह, आज इसकी नौकरी क्या लग गई, सबके तेवर ही बदल गए। माँ भी, बहन भी और पत्नी भी। हे ऊपर वाले, क्या क्या दिन दिखा रहा है तू। भैया मैंने ना कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप नई स्कूटी दिलाओगे ना मुझे? चुप हो जाओ तुम दोनों, सबसे पहले ना है ना बबलू का कर्जा उतारना, मंगलसूत्र स्कूटी। वाह, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। माता जी, कल तक तो आप इसे कुछ मानती ही नहीं थी, और आज इसकी जॉब क्या लग गई, आपके तो तेवर ही बदल गए। भाभी जी, आपके जो पति हैं, कल तक तो आप इन्हें पूछती नहीं थी, और आज इनकी जॉब क्या लग गई। आप तो डिमांड इतनी हाई रख रही हैं, सोने का मंगलसूत्र। और आप तो बहन हो इसकी, आपको पता है बहन का भाई के प्रति क्या बर्ताव होता है। आज इसकी नौकरी क्या लग गई, आप भी से पूछने लग गए। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो इसकी नौकरी लग गई है, इसको जैसे मर्जी यूज करो। चलता हूं मैं। आखिर कह के तो वो सही गया, हमने मानसू की कदर करना कम कर दिया था और आज नौकरी लग गई, हम सारे इकट्ठे हो गए, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, ये करने लगे। वाह सावित्री वाह, क्या बात है, ये तो हम सिर्फ दोस्तों की आंखें खोलने के लिए ड्रामा कर रहे थे, क्यों बेटा। सही कहा पिताजी आपने। और तुम, अरे तो तुम्हारा बेटा है, और तुम्हारा तो पति है, और तुम्हारा भाई है। हालांकि मेरा बेटा, हम तो सिर्फ एक षड्यंत्र रच रहे थे तुम कर लिए, और आपने क्या करा, भैया की कदर करनी खत्म कर दी। एक जो पति होता है अपनी पत्नी का, बस क्या बताया तुमसे। और माँ तो एक ऐसी चीज होती है, भले उसकी औलाद कैसी हो, कितनी भी निकम्मी हो, माँ तो माँ होती है। चलो आज इसकी नौकरी लग गई, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों आप भी देख लो, कौन कहां कितने कितने घटियापन की हरकत कर सकता है। तो आप ऐसा ना करें, अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है। मैं संजीव जांगड़े, डिस्ट्रिक्ट बागपत, अपनी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।